नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 34,640 गांवों के लिए कार्य योजना तैयार की गई। अब तक 30,000 से ज्यादा गांवों के लिए 8,091 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी। भारी सुरक्षा के बीच पहले दिन की पटवारी भर्ती परीक्षा संपन्न। विभिन्न जिलों में परीक्षा में धांधली के मामलों में कुछ लोगों की गिरफ्तारी। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। राज्य में 80 लाख लोगों को कोविड का दूसरा लंबित टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने आज जोधपुर और बीकानेर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश तथा ओलावृष्टि की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 34,640 गांवों के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। गांवों की कार्य योजना तैयार करने के मामले में प्रदेश की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने मिशन के तहत सभी जिलों के प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 30,616 गांवों में छोटी बड़ी कुल 8,091 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 75,75,000 हर घर नल कनेक्शन की मंजूरी जारी की जा चुकी है। वर्तमान में 4,936 गांवों में 13,18,000 हर घर नल कनेक्शन देने का काम चल रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सख्त इंतजाम किए गए। 7 जिलों जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सवाई माधोपुर और भरतपुर में इस दौरान इंटरनेट बंद रखा गया। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के बाहर एटीएस के कमांडो तैनात रहे। बोर्ड की ओर से परीक्षा में नकल रोकने के संबंध में व्यापक इंतजाम किए गए। इसी के मद्देनजर परीक्षार्थियों को मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं ले जाने दिए गए। पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान 12 प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 2 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीकानेर पुलिस ने नकल वाली चप्पल और खास डिवाइस बनाने वाले तुलसाराम के रिश्तेदार के यहां छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकल का सामान बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को नामजद कर 2 को गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा में धांधली और नकल के आरोप में जोधपुर में 4 और जयपुर में 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के समाचार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि धरियावद और बल्लभनगर उपचुनावों में कांग्रेस राज्य सरकार की उपलब्धियों पर वोट मांग रही है। आज विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि राज्य के कई लोगों को कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल रही है क्योंकि वे निष्ठा से काम करते हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में श्री गहलोत ने कहा कि मीडिया इस मामले में अफवाहों की खेल में फंस गया है।
अफवाहें तो जब तक मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं होगा तब तक अफवाहों के खेल में मीडिया फंस गया है। मीडिया जो है समझ नहीं पा रहा है, वो टेबल न्यूज बनाता कई बार। तो 16 तारीख को मेरी कोई मुलाकात हुई नहीं राहुल गांधी जी से। जो हम लोग सुबह मिले थे वर्किंग कमेटी में, आई क्या जरूर हुआ होगा, बाकी मुलाकात कहीं नहीं हुई। शाम को तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मीटिंग हो रही है हमारी एक कमेटी की, जिसमें प्रियंका गांधी जी थी, केसी वेणुगोपाल थे और अजय माकन जी थे। और जो स्टोरी मैंने पढ़ी अखबारों में, मुझे बड़ी शर्म आती है कि मीडिया कहाँ जा रहा है। इससे पहले श्री गहलोत ने आज जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचकर गांधीवादी विचारक डॉक्टर एसएन सुब्बाराव के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर आज विधानसभा में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। विधानसभा में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, विधायक नरपत सिंह राजवी, पूर्व विधायक नवरंग सिंह, शेखावत के परिजनों और विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। इस चरण में पंचायत समिति के 172 वार्डों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए वोट डाले गए। मतदान समाप्ति तक लगभग 56% वोट पड़ने के समाचार हैं। ये चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। तीसरे चरण के लिए मतदान 26 अक्टूबर को होगा। मतगणना 29 अक्टूबर को की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 102 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोविड पोर्टल के अनुसार आज 71,80,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को टीका लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है जिनका दूसरा टीका लंबित चल रहा है। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या 80 लाख से ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि विभाग के पास 36 लाख टीके उपलब्ध हैं। आज भी केंद्र सरकार से 6 लाख टीके प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कोविड से संपूर्ण सुरक्षा के लिए सभी को दोनों टीके लगवाना जरूरी है। कोविड जो वैक्सीनेशन है कोरोना महामारी से बचाने के लिए बहुत ही कारगर हथियार के रूप में है। और मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि अभी जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, राजस्थान में 82% के करीब हमने फर्स्ट डोज लगाई है। तो अभी भी जो बचे हुए हैं फर्स्ट डोज से वो वैक्सीन भी लगवाएं। इसके अलावा हमारे 80 लाख के करीब सेकेंड डोज के लाभार्थी हैं, उनके लिए सेकेंड डोज हमको लगानी है। तो मेरा सभी से ये कहना चाहूंगा कि अपनी सेकेंड डोज भी लगवाएं, क्योंकि अगर सेकेंड डोज नहीं लगेगी तो हमको पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलेगी और वो सभी की सभी कोरोना बीमारी उनको दोबारा से अफेक्ट कर सकती है। तो इससे पूर्ण बचाव के लिए दोनों टीके लगने बहुत जरूरी हैं। इस बीच विभाग ने 18 साल से कम आयु के बच्चों को टीके लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज राज्य के राज्य स्तरीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में 18 साल से नीचे के बच्चों का लक्षित समूह करीब 1 करोड़ 40 लाख है। देश में पिछले 24 घंटे में 16,000 से अधिक नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 1,73,728 रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.16% है। कल 17,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है।
केंद्र ने आशा व्यक्त की है कि प्रमुख तिलहन और खाद्य तेल उत्पादक राज्य अगले सप्ताह से भंडारण सीमा तय करना शुरू कर देंगे। केंद्र ने कहा कि इससे खाद्य तेलों की कीमतें कम होंगी और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि भंडारण सीमा इस तरह से लागू की जाए कि कोई भी तेल शोधक, तेल मिल या थोक व्यापारी 2 महीने से अधिक की सामग्री जमा न कर सके। इस सिलसिले में सोमवार को राज्यों की बैठक बुलाई गई है। सवाई माधोपुर में आज डीएपी खाद की एक रैक पहुंच गई है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर डीएपी की रैक का जायजा लिया। उन्होंने रैक से खाद के उतारे जाने और जीएसएस पर पहुंचाए जाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के उपनिदेशक को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आज और कल इंटरनेट बंद होने के कारण डीएपी का वितरण परसों से शुरू किया जाएगा। इसका वितरण सोमवार से शुरू करवाएं और हमने निर्देश ये दिए हैं कि वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी या अधिकारी की उपस्थिति में ही जीएसएस भी बंटवाए और जो आधार कार्ड पर, प्रति आधार कार्ड पर 2 जो बैग देने के लिए हमने पहले से निर्देशित किया हुआ है उसकी पालना करें। रैक यहाँ आ गई है, इसमें से कुछ हिस्सा टोंक को जा रहा है और कुछ सवाई माधोपुर को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 82वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि मीडिया समाज में जागरूकता पैदा करने का एक सशक्त साधन है। जयपुर में आज पिंक सिटी प्रेस क्लब के 30वें स्थापना दिवस और पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए उसका उपयोग बदलाव के भरोसेमंद हथियार के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में कोविड महामारी के दौरान मीडिया कर्मियों ने साहस के साथ रिपोर्टिंग कर आम जन को जागरूक किया है। इस मौके पर उल्लेखनीय योगदान देने वाले मीडिया कर्मियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। सिरोही जिले के शिवगंज ब्लॉक में आज आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विधायक संयम लोढ़ा और जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित ने फीता काटकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। कुछ जिलों में ग्रामीण इलाकों में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। उदयपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि चूरू में 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। साथ ही आज जोधपुर संभाग के जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 34,640 गांवों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। अब तक 30,000 से ज्यादा गांवों के लिए 8,091 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारी सुरक्षा के बीच पहले दिन की पटवारी भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। विभिन्न जिलों में परीक्षा में धांधली के मामलों में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। राज्य में 80 लाख लोगों को कोविड का दूसरा लंबित टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश के जोधपुर और बीकानेर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश तथा ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।